देखिए, बातें अगर आप करें, तो आपको ये भी ख़्याल आएगा कि आपको कोई बात करता है, तो वो पता नहीं क्यों आपके दिल लग जाती है। ऐसा होने दीजिए, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपने आप को क्यों कमतर बना बैठे हैं? जब तक आप किसी से सलाह नहीं लेते, बात नहीं करते, आपको लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए जब भी इम्पोर्टेंट फ़ैसले होते हैं तो आप किसी से बात करेंगे तो उसमें कोई हर्ज़ नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं क्या नोटिस करता हूँ, वही काम करने को क्यों जी चाहता है कि दूसरा ऐसा कर रहा है, दूसरा क्या सोचेगा, दूसरे ने ये किया मुझे भी करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अगर कार बदल ली है तो हमें भी कार बदलनी चाहिए। मैं एक के यहाँ इंश्योरेंस करने के लिए गया कार का, तो बैठा, तो मैंने बातचीत की कि इसके रिन्यूअल का इंश्योरेंस अब ड्यू है। तो वो बोले कि भाई खाने के लिए तो पैसे हैं नहीं, वो तो शादी में हमें कार मिली थी तो हम मना तो नहीं कर सकते थे। पेट्रोल डालने के पैसे हैं नहीं और आप कह रहे हो कि मैं इंश्योरेंस के आपको 32,000 दे दूँगा, आप इसको कहीं बिकवा दीजिए। मैं कहा देखिए, मैं ये काम नहीं करता सेल परचेज़ का, आप इंश्योरेंस की बात अगर करते हो तो ठीक है। तो वो साफ बोले कि मैं नहीं करा पाऊँगा, और प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो इस बात से क्या मैसेज मिलता है? इस बात से ये मैसेज मिलता है कि हँसी आती है इन बातों पे। देखिए ज़माना क्या कर रहा है, अनटिल अनलेस ऐसा नहीं करेंगे तो नाक कट जाएगी। आ हर बात में ये वाली फ़िक्रें हमको खा गई, सच में खा गई। उनके पास कार है, हमारे पास होनी चाहिए। अरे देखिए, हमें अपना पता है, दूसरों को उनका पता है, तीसरे को उनका पता है और लोगों को उनका पता है। हमें क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता, ये हमारा दिल, हमारा जिगर हमें समझाएगा। कोई हमें कैसे समझा सकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में जो डिसीज़न दूसरों की देखा-देखी में होते हैं, फेलियर होने का या टूटने का या पैसों की कमी होने का या परेशान होने का या लोन लेने का, ये कारण बेसिक होगा। आप या कोई भी जो इन परेशानियों में गुज़र रहा है, वो अपने आप से पूछे, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि दूसरों की देखा-देखी में आपके घर के खर्चे कैसे चल सकते हैं? आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, दूसरों की पॉकेट क्या अलाउ करती है, ये दूसरों को नहीं पता था, आपको पता था और आपने खामखा में पंगा ले लिया। पंगा ले लिया। एक तो लोन लेना हमारे को माफ़िक नहीं आता, हमें नहीं पता होता कि लोन मैनेजर कौन है, लोन डिपार्टमेंट कौन-सा है, बैंक में घुसे तो हमें इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। सुख का और दुःख के कारण हमें पता है। सुख किन बातों से मिलता है कि आप ये बताइए किसका भला होता है माँगी हुई दौलत से? किसी का भला हुआ है क्या? किसका माँगी हुई दौलत से भला होता है? कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है, उसका तो ईश्वर होता है, परमात्मा होता है। मैं बड़ी सीधी-सी और सच्ची-सी ये बात कर रहा हूँ, अपने पैरों पे खड़े होके अपने फ़ैसले खुद करें, अपने दिल से, जिगर से पूछें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंगली ज़िंदगी चलाएँ। आप सुखी रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप प्रफुल्लित रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। ज़िंदगी में जो टेंशन्स हैं वो हमारी अपनी पाली हुई हैं। 100% नहीं 200% ये सच है। मरने के बाद किसने देखा है कौन-सा स्वर्ग है, कौन-सा नरक है? अगर अभी के पल आप यौवन में, खुशियों में, हेल्थ में जी रहे हो, अभी के मोमेंट अगर आप खुशियाँ नगाड़े बजा रहे हो, बारातें आपके हृदय से निकलने को बेज़ार हैं, परेशान हैं, तो ये स्वर्ग है। आप जब भी किसी से बात करते हो, खुले दिल से बात करते हो, खुले मत्थे से बात करते हो, मैं किसी से मिलता हूँ, उसकी वाइब्रेशन इतनी प्यारी है कि वो मेरे साथ बैठना चाहती है या चाहता है। ऐसा आपके साथ नहीं होता क्या? आप भी ऐसा ही अनुभव करने की कोशिश करिए। आपको मेरी राम राम।